प्यारी सी बटरफ्लाई, जिसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये कलर कॉम्बिनेशन, जिसमें हम यूज़ करेंगे ब्लू, रेड एंड वाइट। तो चलिए बटरफ्लाई बनाना शुरू करते हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी कलर्स ले सकते हैं, जैसे आपको कलर कॉम्बिनेशंस पसंद आए वैसे। सो बटरफ्लाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3.5 mm का क्रोशे हुक लिया है और मैं स्टार्ट करूँगी ब्लू कलर के यार्न से। सबसे पहले ब्लू कलर का यार्न लेते हुए मैंने उसका एक मैजिक रिंग बना लिया है। मैजिक रिंग बनाने के लिए दोनों फिंगर्स के अराउंड यार्न को ऐसे रैप करेंगे। नीचे की साइड हमारा क्रॉस बनना चाहिए। क्रॉस को थंब की हेल्प से होल्ड करके और ऐसे इस वाले को हम लास्ट फिंगर से होल्ड कर लेंगे। अब हमें हमारा क्रोशे हुक उठाना है और इसको उल्टा करते हुए इसमें डाल लेना है। अब जो सेकंड हमारा लास्ट वाला लूप था उसको हमें ट्विस्ट करते हुए बाहर निकाल लेना है। सो ये हमारी मैजिक रिंग बन गई है। अब जैसे कि हमारे ये दो यार्न से दोनों को ऐसे होल्ड करते हुए हमें अपनी फिंगर्स बाहर निकाल लेनी है। फिंगर्स बाहर निकालने के बाद यार्न को फिंगर के अराउंड रैप करना है और हमारी मैजिक रिंग को होल्ड करना है। ये हमारी मैजिक रिंग बन गई है। मैजिक रिंग बनाने के बाद हमें 3 चेन बनानी है, जिसके लिए हमें जिस फिंगर के अराउंड हमारा यार्न रैप्ड है उसको मूव करते हुए यार्न ओवर करना है हमारे क्रोशे हुक पर ऐसे। अब जिस हाथ में हमने हुक पकड़ा हुआ है उसको मूव करते हुए हम इसमें से निकाल लेंगे। ये हमारी चेन 1 बन गई। अब नेक्स्ट हम एक और चेन बनाएंगे एंड एक और, तो टोटल हमने 3 चेन्स बना ली। 3 चेन बनाने के बाद हमें 2 डबल क्रोशिया इसमें बनाने हैं। हमारी ये चेन भी एज अ डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें यार्न ओवर करना है। यार्न ओवर करने के बाद हुक को मैजिक रिंग में इंसर्ट करना है। अब फिर से यार्न ओवर करना है और हुक को मैजिक रिंग से बाहर निकाल लेना है। मैजिक रिंग से बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि इसमें 3 लूप्स हमारे पास हमारे हुक पर हैं। अब हम फिर से एक बार यार्न ओवर करेंगे और 2 लूप्स में से हुक को पास कर लेंगे। अब उसके बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे और बची हुई 2 लूप्स में से भी हुक को पास कर लेंगे। तो हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। इसी तरह से हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। ये हमने एक और डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 एंड 2। अब हमें 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनानी है। 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन का पैटर्न हमें टोटल 7 बार रिपीट करना है, जिससे हमारे पास टोटल 8 ऐसे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन हमने चेन 3 और 2 डबल क्रोशिया करके बना लिया था। तो अब हमें 3 डबल क्रोशिया और चेन 2 का कॉम्बिनेशन टोटल 7 बार रिपीट करना है। सेकंड डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया भी बन गया है। हमें फिर से चेन 2 करना है। इसके बाद हमें वापस से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 एंड 3। ऐसे ही करते हुए हमें ये बाकी पूरा कर लेना है। ये हमने पूरा बना लिया है। अब हम मैजिक रिंग को क्लोज करेंगे। जो हमारा ये ओपन एंड था, अब हम उसको पकड़ के खींच लेंगे। और क्लोज करने के बाद हमें नेक्स्ट राउंड के पहले स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद हम लोग हमारे जो एक्स्ट्रा यार्न है उसको कट कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में हमें कलर चेंज करना है। मैंने थोड़ा सा यार्न छोड़ के बाकी को कट कर लिया है। नेक्स्ट राउंड के लिए मैं वाइट कलर का यूज़ करूँगी। अब जो हमें वाइट कलर लेने के बाद हमें करना है, जो हमारा ये चेन 2 स्पेस हमने क्रिएट किया था, हमें इसके अंदर क्रोशे अब करने हैं। तो उसके लिए हम पहले वाइट यार्न को अटैच कर लेंगे। तो हमने वाइट यार्न को
एक स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद हमें 3 चेन बनानी है, 2 एंड 3। 3 चेन बनाने के बाद हमें 2 डबल क्रोशिया इसमें करने हैं। एक, दो डबल क्रोशिया हमने कर लिए हैं। उसके बाद हमें फिर से 2 चेन बनानी है और हमें 3 डबल क्रोशिया कर लेने हैं सेम स्टिच में। वन, 2 एंड 3। अब हमें अगले चेन 2 स्पेस में जाना है और उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2, 3। इसके बाद हमें 2 चेन बनानी है और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2 एंड 3। ये पैटर्न भी हमें टोटल 7 बार रिपीट कर लेना है और हमारा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें एक स्लिप स्टिच कर देना है और बचे हुए यार्न को हमें कट कर लेना है। मैंने एक स्लिप स्टिच कर लिया है और अब यार्न को हम लोग कट कर देंगे। अब हमें थर्ड राउंड बनाना है जिसके लिए मैंने रेड कलर लिया है। अब भी हमें जो ये चेन 2 स्पेस है हमें इसमें क्रोशे करना है। तो इस सबसे पहले मैं अपना हुक इसमें इंसर्ट करूँगी और रेड कलर को अटैच कर लूँगी। रेड कलर अटैच करने के बाद मैं चेन 3 बनाऊँगी। चेन 3 करने के बाद हमें इसमें 5 डबल क्रोशे बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें चेन 2 करना है, नहीं हमें चेन 3 करना है। चेन 3 करने के बाद हमें जो हमारी फर्स्ट चेन थी उसमें स्लिप स्टिच करके एक पिकॉट स्टिच बना लेना है। ये हमारा पिकॉट स्टिच बन गया। वापस से 6 डबल क्रोशे बना लेने हैं सेम स्पेस में। थ्री, 4, 5, 6। कुछ ऐसा हमारे पास ये शेप बन के आएगा।
अब हमें चेन 2 करना है। अब हमें जो हमारा ये वाला स्पेस था, जो हमारे 2 पोर्शंस के बीच आ रहा है, अब हमें उसमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद हमें फिर से चेन 2 करना है और नेक्स्ट चेन 2 स्पेस में हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेना है। 6 और हमें चेन 3 करना है। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करके हमें एक पिकोट स्टिच अप बना लेना है। वापस से हमें 6 डबल क्रोशिया करने हैं सेम स्टिच में। 5 and 6। अब हमें चेन 2 करनी है। चेन 2 करने के बाद जो हमारे 2 पोर्शंस के बीच में स्पेस आ रहा था, उसमें हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। और फिर से हमें चेन 2 करनी है। अब हमें यही पैटर्न हमारे पूरे राउंड के साथ रिपीट करना है। ये हमने नेक्स्ट राउंड भी जो है वो पूरा कर लिया है। हमें बस लास्ट में स्लिप स्टिच करना है। हमने स्लिप स्टिच कर लिया है। ऑलरेडी फोल्ड होने लगा है। कुछ ऐसी शेप हमारी बटरफ्लाई की आ रही है।